जो पंच महाभूत हैं, ये पंचतन प्रकृति है, प्रकृति से जो है यानी कि 3 तत्वों के संघात से बनती है सत रज तम। ठीक है, इसी का पूरा खेल चलता है। और जब ये मिलते हैं तो महत का निर्माण, प्रकृति का निर्माण होता है, और प्रकृति के निर्माण से जो है पुनः अहंकार महत की उत्पत्ति, सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है। और उसके जब महत उत्पन्न होता है तो अहंकार जो है अपना मतलब अपना विस्तार करता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि अहंकार क्या है। अहंकार को आप छोटे में नहीं परिभाषित कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि अहंकार क्या है, घमंडी। अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता है। अहंकार का मतलब अभी 3, इसमें अहंकार में क्या क्या आ गया। अहंकार में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, 5 तन्मात्राएँ और 5 स्थूलभूत, यानी कि आपने 24 तत्वों को पढ़ लिया। उस अहंकार में ये सब आ जाती है। बुद्धि के बाद जो है अहंकार है, और अहंकार में जो है इन जो वैकारी, तेजस और भूतादि, ये जो 3 तत्वों से जो है, ये 2 तत्वों की, इसलिए सांख्य में पिछले कल के सूत्र में ये सांख्य में कहा गया था कि सांख्य 2 ही अहंकार को मानता है। ठीक है, रजस को मानता ही नहीं है, केवल सत्व को मानता है। और किसको मानता है, तमस को मानता है। 2 ही अहंकार की बात करता है। बाकी और विद्वानों ने तो इसमें तीसरे अहंकार की बात कर दिया है, परंतु सांख्य कहता है कि मात्र इसमें 2 ही अहंकार है। सांख्य बड़े अपने रास्ते में क्लियर है, परंतु लोगों ने इसमें जोड़ दिया है तीसरे अहंकार को ला करके। मतलब न्यूट्रॉन को जबरदस्ती घुसाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही कार्य करते हैं। अब बताइए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं पता है, पूरी दुनिया में एनर्जी का कार्य यही करते हैं। बल्ब कैसे जलता है, बैटरी कैसे चलती है, हैं? हमारे शरीर में आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? कितने लोगों को पता है? हमारे शरीर में 2 फेज काम करता है। कौन कौन सा? ईड़ा पिंगला, ये दोनों फेज ही हैं। उसको इलेक्ट्रॉन कह लो या प्रोटॉन कह लो, या उसको सांख्य भी की भाषा में सत्व कह लो या तमस कह लो। 2 ही फेज काम करता है। और सांख्य ने जितना प्रैक्टिकल पकड़ा है उतना किसी भी ग्रंथ ने नहीं पकड़ा। इसीलिए सांख्य ने कहा कि 2 ही तत्व हैं मात्र, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और शरीर में देखो ना, शरीर में आधा, एक अंग आपके शरीर का पॉजिटिव होता है और एक अंग निगेटिव होता है। इसी को आध्यात्म की भाषा में, पुराणों की भाषा में इस शरीर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कितने लोगों को पता है कि हर स्त्री पुरुष का जो शरीर होता है वो अर्धनारीश्वर होता है। आप लोग देखना कि आपके शरीर के एक तरफ का अंग पुरुष का होता है और एक तरफ का अंग स्त्री का होता है। कभी आप लोगों ने अनुभव किया? चाहे स्त्री, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप देखना आपका एक अंग जो है स्त्री की भांति होगा और एक अंग जो है पुरुष की भांति होगा। स्त्री में कभी कभी ये भी देखा गया है कि उनमें जो है पुरुष वाला जो मतलब एक क्या उसको कह दें, अरे प्रोटॉन ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, तो पुरुषों जैसा उनका भाव, विचार, वाणी सब कुछ हो जाता है। वही पुरुष में आ जाए तो वह किस में चले जाते हैं, न्यूट्रॉन में चले जाते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हमारी भाषा में, आज की भाषा में?
नपुंसक बोलते हैं, हिजड़ा बोल देते हैं, नपुंसक नहीं। उसे किन्नर बोल देते हैं, शब्द किन्नर अच्छा शब्द है, तो उसको किन्नर बोल देते हैं। हाँ, क्या आएगा? ईड़ा। क्या आएगा? ईड़ा आएगा। हाँ, ईड़ा आएगा और प्रोटॉन में पिंगला आएगी। ठीक है, ईड़ा जो है लेफ्ट में आएगी, सबसे बढ़िया है, और पिंगला और प्रोटॉन जो है राइट में आएगा। इसको सत्व में राइट आएगा सत्व, ठीक है, और तमस जो है लेफ्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये भी लंबा हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे तो। ठीक है, तो अभी नहीं, एक और अभी बात समझा रहे थे, उसको करके करते हैं। तो जो अभी स्त्री पुरुष की बात मैंने कहा कि एक शरीर में अर्धनारीश्वर होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे अभी जो शिव स्वरोदय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्वर ही है वो, स्वर विज्ञानी। जो वशिष्ठ संहिता पढ़े हैं, वशिष्ठ संहिता में भी इसको बताए हैं। बाकी अभी शिव स्वरोदय जो अभी शुरू होने वाला है वो इसी के ऊपर है, तो स्वर विज्ञान के बारे में ही है वो पूरा। वो तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा भगवान शिव ने जिस स्वरूप में जिए उस स्वरूप के बारे में, उस ज्ञान को पूरी धरातल के लिए दिया हुआ है। पर जानने वाले बहुत कम लोग हैं, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इससे क्या होता है कि यदि सत्व गुण बढ़ता है, जिसको हम लोग सूर्य स्वर कहते हैं, और ईड़ा को जो है चंद्र स्वर कहते हैं। ठीक है, परंतु एक बात और बता दूं आप लोगों को, जो ये दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या रहते हैं, कभी ये सक्रिय रहता है, कभी ये डाउन हो जाता है, कभी ये सक्रिय रहता है, कभी ये डाउन हो जाता है। ठीक है, परंतु इसमें जो एक और तत्व है जो सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है, वह अब योग की भाषा में क्या होता है कि एक अवस्था ऐसी आती है कि इन दोनों तत्वों को न्यूट्रल करना पड़ता है। तो न्यूट्रॉन का भी महत्व तब जाकर के बढ़ जाता है कि भैया तेरी बड़ी आवश्यकता है। तो न्यूट्रॉन के रहने पे जो है, जब न्यूट्रॉन चलने लगता है तो व्यक्ति के भीतर की शक्ति का जागरण होने लगता है। मतलब कुंडलिनी जो उसके भीतर की जो एनर्जी है वो ऊपर उठने लगती है। इसी को कुंडलिनी कहा गया है हठ योग की भाषा में। जब ये दोनों सक्रिय हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सक्रिय हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रॉन है वह धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर में दिखने लगता है और वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। न्यूट्रॉन कोई न्यूट्रल मत समझ लीजिएगा, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और वह शक्ति जा करके जब नहीं, वो शक्ति बड़ी नहीं है, वह केवल अपना कार्य कर दे, किसी को जगाने का कार्य करती है। वो शक्ति है नहीं वास्तव में, वह उस शक्ति को नहीं, कुंडलिनी को जागृत वो नहीं करती है। कुंडलिनी को केवल एक उठाने का कार्य करती है, बाकी जागृत करने का काम जो है ईड़ा पिंगला ही करती है। ठीक है, ये दोनों के कारण ही वो न्यूट्रॉन उठता है, नहीं तो उसके अंदर शक्ति नहीं है। वह उसका काम ये बस यही होता है कि जब ये दोनों फोर्स करते हैं तो बस वह अपने दूरी से उछालता है, बस यही करता है। वह सक्रिय नहीं होता, उठ करके जाता नहीं है, वो वहीं पे न्यूट्रल ही रहता है वो। परंतु जब प्राण और अपान, जो प्राण और ये ईड़ा और पिंगला जब सक्रिय होते हैं तो केवल उसे उछालने का काम करते हैं कि उसके ऊपर जो शक्ति रहती है, जो बैठी रहती है, जमी रहती है, वो जागृत हो जाए बस। क्योंकि वो न्यूट्रल अवस्था में होता है, इसलिए शक्ति भी न्यूट्रल अवस्था में होती है।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन को जागृत करके शक्ति को बस ऊपर उठाने का कार्य करता है, बस यही करता है। और जैसे ही उठा देता है वो फिर जो उसमें अप्राण आ जाता है, तो उसमें जो है अपान वायु जो होती है, अपान को प्राण अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और वो क्रिया के द्वारा होता है। उसका नाम है प्राणायाम, उसका नाम है योग, उसका नाम है आसन, उसका नाम है बंद, उसका नाम है मुद्रा। फिर तब जाकर के ये क्रिया आगे बढ़ती है। बड़ी लंबी प्रक्रिया, बड़ी वैज्ञानिकता इसमें। गहराई में जितने घुसेंगे ना उतने ही उसके भीतर की गहराइयों को आप पाते चले जाएंगे। एक कड़ी को खोलोगे तो वो दूसरी कड़ी खुल जाती है, क्योंकि बिना उसके खोले हुए फिर चलने वाला काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन को छेड़ दोगे आप तो फिर प्राण को भी छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस शक्ति को केवल बल देने का कार्य और चलाने का कार्य प्राण ही करता है। प्राण के अलावा किसी में शक्ति नहीं है। ठीक है, प्राण भी प्रकृति, देखिए प्राण शरीर में ऐसा पार्ट है कि प्रकृति तो उस चेतन पुरुष के द्वारा चलती है, और प्राण भी उस चेतन पुरुष के द्वारा चलता है। आप लोगों को पता है कि जो प्राण जो है जीवात्मा के साथ ही आता है। इस शरीर में प्राण जो है जीवात्मा के साथ ही आता है। इसीलिए कह रहा हूँ ना, उपनिषद पढ़ना बड़ी ज़रूरी है, तब ये बात आप लोगों को समझ में आएगी जो मैं बात कह रहा हूँ। प्राण जो है जीवात्मा के साथ ही आता है। समय लगेगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत समय लगेगा। कम से कम आपको, हाँ वो पचेगा भी नहीं, मैंने बोला पचता नहीं, तो फिर इंडाइजेशन हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो समय दीजिए, समय लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे तो आप समझ भी लेंगे। अभी आप चलो कम से कम पानी में कूदे हो, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? और आप कूद गए हो तो फिर तो आप पारी कर लोगे, अब चिंता मत करो आप। बस नाव पकड़ लिया है आपने, ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन आपकी स्टेशन से छूट गई है, बस यात्रा पे निकल चुकी है। अब बीच बीच में कहीं प्लेटफॉर्म आएंगे तो नाश्ता पानी कर लीजिएगा, बाकी तो ट्रेन चलती ही रहेगी। ठीक है, बस यह है कि ट्रेन छोड़िएगा मत, लोग ट्रेन बदल लेते हैं। ठीक है, ट्रेन में बैठे रहिएगा, फिर यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। अब आप बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे, मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये है, धीरे धीरे सारे ग्रंथ, उपनिषद को रिपीट करना ही है, क्योंकि उपनिषद बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है। उस समय जो लोगों ने पढ़ा था मात्र 10 या 11-15 लोगों ने पढ़ा था, बाकी अभी बहुत लोग बाकी हैं उपनिषद पढ़ने में। और उसके हाँ, वो लोग प्रचार नहीं कर पाए सही से, वो लोग पढ़ कर के, हाँ जी, हाँ 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 बोलिए। यही तो उदाहरण दे रहा था तब से। यही। मतलब आपको क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। तो उसको छोड़ दो आप। मैंने अभी जो समझाया ना, मैंने कहा कि आध्यात्मिकता को समझो, उसको पढ़ना और समझना कोई अनिवार्यता नहीं है। उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ दो आप, भूल जाने वाली चीज़ है। हम भी नहीं समझ पाए थे, या पढ़ते थे ना स्कूल में, तो हमको समझ ही नहीं आता था। वो टीचर बहुत पढ़ाता था, दिन भर ब्लैक बोर्ड पे लिखता ही रहता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घुमाता रहता था, इसे पॉजिटिव निगेटिव, कभी इधर गोला बना करके इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऐसे ही बताता रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है, वो उसको छोड़ दो आप। आपको तो आप
बस बस तब उसको छोड़ ही दीजिए आप, उसको छोड़ दीजिए। और बस ये जो आप सांख्य पढ़ रहे हो, तो ये सबसे बड़ा साइंस है। ये जो आपने सांख्य को जो अभी मैंने समझाया ना, उसको आध्यात्मिक पक्ष को, केवल इसी को समझ लीजिए आप, ठीक है? केवल आप इसी को समझ लीजिए, तो फिर आपको उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ दीजिए, बस उसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, फिर उलझेंगे आप। क्लियर? प्रयोग करने के लिए प्रयोग के लिए बता दिया मैंने, आप शायद लेट से जुड़ी हैं। प्रयोग तो मैंने बता दिया आज कि क्या क्या करना है आपको, शायद आप लेट कर दिया आपने, प्रयोग पहले ही बता दिया मैंने। हाँ, अब इसमें आपको कहा गया कि तन्मात्राओं का और पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करो, ठीक है? मन का साक्षात्कार करो, मन का साक्षात्कार जो योग दर्शन पढ़ा उससे करो आप। पंचमहाभूतों में शब्द का स्पर्श करना है तो नाद का, इसके लिए हठ योग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? स्पर्श का साक्षात्कार करना है तो फिर आप प्राणायाम करो, ठीक है? और यदि आपको रूप का स्पर्श करना है तो ध्यान करो, ठीक? रूप के बाद फिर जो है, यदि आपको रस का साक्षात्कार करना है तो खेचरी मुद्राओं का अभ्यास करो, फिर ध्यान का अभ्यास करो। भावातीत ध्यान बताया था, भावातीत ध्यान करवा देंगे आप लोगों को बाकी। और उसके बाद जो है पृथ्वी का मतलब गंध का स्पर्श करना है, साक्षात्कार करना है आपको, तो 5 जितने भी अष्टांग योग है उसका आप पालन करो। योग की जितनी क्रियाएं हैं उनका आप प्रयोग करो। तो ये एक दिन का प्रयोग नहीं है, ये जो आज का प्रयोग हमने बताया वो एक दिन का नहीं है, आपके पूरे जीवनचर्या में आना चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाएगा, ठीक है?